दोस्तों नमस्कार। राजनीति में वैसे तो कई लोग भाग्य आजमाते हैं। बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं सफल होने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोग ही सफल हो पाते हैं राजनीति में। तो ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने काफी समय काफी ऊर्जा राजनीति में लगाई है वो सफल नहीं हो पाते, और आप कैसे उनकी गलतियों से सीख सकते हैं और राजनीति में सफल हो सकते हैं? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे स्किल्स, राजनीति में 6 ऐसे हुनर जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस नहीं सीख पाते, जिसके कारण वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाते और कभी भी सफल नहीं हो पाता है, चाहे वो कितना भी टाइम और कितना भी ऊर्जा राजनीति में लगाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे स्किल्स, 6 ऐसे हुनर जिसको फॉलो करके आप राजनीति में सफल हो सकते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने विरोधियों से हमेशा आगे रह सकते हैं, यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों, बजाय हम खुद गलती करें, इससे अच्छी बात है कि हम दूसरों की गलती से सीखें और वो गलती न दोहराएं, जिससे कि हमारा राजनीतिक करियर खराब ना हो। तो आइए देखते हैं वो 6 हुनर कौन से हैं जिसे सीखकर आप भी राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण, सबसे पहला स्किल जो होता है, जो राजनीति में बहुत मायने रखती है, वो है कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको बताना होता है कि आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या प्लान है आपके लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, या जहाँ से भी आप राजनीति करना चाहते हैं। तो जितने प्रभावशाली तरीके से, जितने साफ तरीके से और जितना आसान भाषा में आप लोगों को ये बात बता पाएँ, उतने ही सफल आप होंगे। तो कम्युनिकेशन राजनीति में जो संवाद है, ये बहुत मायने रखता है यदि आप भविष्य के नेता बनना चाहते हैं या राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, यानी कि भीड़ में बोलने की कला, लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास के साथ एक लीडर की तरह बातचीत करने का तरीका। और ये हर नेता को, हर राजनेता को सीखना आवश्यक है यदि वो राजनीति में सफल होना चाहते हैं। तो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रखना, ताकि लोग उनकी बात को सुने, न सिर्फ सुने, उनकी बात को माने, और न सिर्फ माने बल्कि उनकी बात को मानकर आपके साथ आने को तैयार हो जाएँ। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है, ये सीखना बहुत आवश्यक है। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बस हम जैसा बोलते हैं वैसा अच्छा है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन के और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको कभी सीख नहीं पाते हैं, इसलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो पाते हैं। तो यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं, आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और यदि आप भविष्य में एक सफल नेता बनना चाहते हैं, तो दोस्तों, आज ही अपने कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है, इसके ऊपर काम करना शुरू करिए। हमारे चैनल पर ऐसे काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकता है, कम्युनिकेशन के साइंस की अच्छी समझ दे सकता है। और यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो आप बहुत जल्दी एक एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं और संवाद कला में महारत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए पहला जो कारण है जिसके कारण लोग सफल नहीं हो पाते, वो ये कारण है कि वो राजनीति में संवाद और पब्लिक स्पीकिंग की कला को नहीं सीखते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, या उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसके कारण वो राजनीति में पीछे रह जाते हैं। तो यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये पहला स्किल है जिस पे आपको महारत हासिल करनी चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो दूसरा हुनर, दूसरा स्किल कौन सा है। वो है इलेक्शन की स्ट्रैटेजी। इलेक्शन जो होता है वो किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी क्यों ना हो, वो एक परीक्षा की तरह होता है। और इलेक्शन में जो पास होता है वही सफल होता है, और इलेक्शन में जो फेल होता है उसे असफलता महसूस होती, या उसे असफल करार दे दिया जाता है।
तो चुनाव जो है इसका भी एक विज्ञान हो गया है। चुनाव जो है इसका भी एक कला है, किस तरीके से चुनाव में हम कंटेस्ट करते हैं, चुनाव में भागीदारी करते हैं और चुनाव में जो वोटों की दौड़ है उसमें हम आगे निकलते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव को अभी भी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि समय बदल चुका है। देश का जो राजनीति है उसका परिदृश्य बदल चुका है और राजनीति में, इलेक्शंस में ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में अब काम करना आपको ज़रूरी हो गया है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए अब इलेक्शन को आप ट्रेडिशनल तरीके से देखना बंद करिए। अब इलेक्शन जो है वो डिजिटल हो गया है, इलेक्शन जो है वो डेटा बेस्ड हो गया है, इलेक्शन में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों तक पहुँच बनाने की, उनके चॉइसेस को नोट करने की अब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किन-किन माध्यमों से हम लोगों तक पहुँचकर उनका जो उनकी जो सोच है राजनीतिक पार्टी के प्रति, एक कैंडिडेट के प्रति, उसे किस तरीके से माप सकें और उनकी सोच के हिसाब से अपना कैंपेन तैयार कर सकें और उस प्रचार, उस कैंपेन के माध्यम से हम उनका मनोभाव है वो बदल सकें अपने पक्ष में। तो इसीलिए अब इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पे काम करना बहुत आवश्यक हो गया है। जो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं या इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो या किसी भी स्तर पे कॉर्पोरेटर का हो या किसी भी स्तर पे यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो अब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझना बहुत आवश्यक हो गया है कि इलेक्शंस में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो है उसका इस्तेमाल करके आप बेहतर कैंडिडेट के रूप में, एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में दूसरों से आगे रह सकते हैं। हमारे इस चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं, कौन-कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं, जिसे आप फॉलो करके दूसरों से आगे रह सकते हैं और इलेक्शंस के बारे में बहुत अच्छी समझ बना सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो बहुत आवश्यक है राजनीति में सफल होने के लिए और वो है आपका पर्सनल ब्रांडिंग। जी हाँ, आपकी इमेज किस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है अपने आप को एक नेता के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक नायक के रूप में, जिससे कि लोग जो हैं वो आपके प्रति आकर्षित हों और आपके साथ आपके पीछे आने को तैयार हो जाए। तो ज़्यादातर लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आज के युग में, आज के ज़माने में आपको इमेज बिल्डिंग, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपकी विजिबिलिटी किस तरीके से लोगों के बीच होती है, आपके क्षेत्र में होती है, एक राजनीतिज्ञ के रूप में होती है और साथ ही साथ आपकी पब्लिक इमेज आप किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं। आप अपने आप को किस तरीके का नेता बताना चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को आप किस तरीके से लोगों के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपनी इमेज बिल्ड कर सकते हैं, अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग तैयार कर सकते हैं ताकि लोग आपको उसी रूप में जाने जिस रूप में आप उन्हें जानने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। आप उन्हें देखिए, गहराई से समझिए कि पर्सनल ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट आज जगह रखती है आज की राजनीति में। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो नेचुरल तरीके से अपनी ब्रांडिंग करते हैं या नेचुरल तरीके से उनकी ब्रांडिंग हो जाती है और जिसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो राजनीति में पीछे रह जाते हैं। लेकिन यदि आप राजनीति में दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में ज़रूर जानकारी हासिल कीजिए, उसे बहुत अच्छे से समझिए और फिर आप तय कीजिए कि आप किस तरीके से अपनी छवि जो है वो लोगों के बीच बनाना चाहते हैं। चौथा जो कारण जिसके कारण लोग राजनीति में असफल हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, वो है कि आज के इस युग में डिजिटल कैंपेन या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो डिजिटल माध्यम है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्हें हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बना सकें, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, हम अपनी बात रख सकें, साथ ही साथ अपनी छवि उन तक पहुँचा सकें और इसके साथ ही उनकी बात भी हम सुन सकें। इसको हम कहते हैं सोशल लिसनिंग। तो आप सोशल मीडिया में सिर्फ़ अपनी चीज़ें नहीं दिखाते, आप उनकी भी बात सुन सकते हैं और उनकी बात सुनकर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे उनसे कनेक्ट होना है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक बड़ा
अहम किरदार आज प्ले करता है आज की राजनीति में, आज के चुनाव में। तो आपको बहुत आवश्यक है कि सोशल मीडिया के बारे में बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर आप अपने राजनीति को बदल सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच और अपनी सोच को आप पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए जो डिजिटल कैंपेनिंग है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी समझ बनाने की आवश्यकता है। यदि आप भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, भविष्य में एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और यदि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तब तो आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गई चौथी चीज़। पाँचवाँ जो कारण है, जिसके कारण लोग राजनीति में असफल हो जाते हैं, वो है टीम मैनेजमेंट स्किल्स। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके के टीम्स की आवश्यकता होती है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। ज़्यादातर नेताओं को पता ही नहीं होता जब वो इलेक्शन में जाते हैं तो कितने तरीके की टीम उनके पास होनी चाहिए जो अलग-अलग ऑपरेशंस को एग्ज़ीक्यूट कर सकें, अलग-अलग जो डोमेन है उसके ऊपर वो काम कर सकें डेडिकेटली। ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि अगर हमने टीम बना भी ली है, तो उसे हम मैनेज कैसे करें, कैसे टीम को मोटिवेट करें और कैसे उनसे हम वो आउटकम लें जिससे कि हम अपने जो मिशन है, अपना जो गोल है उसको हम अचीव कर सकें। तो पहला जो डिफ़िकल्टी होती है लोगों को वो है टीम को बिल्ड करने में। दूसरी जो डिफ़िकल्टी होती है यदि आपने टीम बिल्ड भी कर ली, तो उन्हें हम कैसे मैनेज करें? और यदि आपने मैनेज कर भी लिया, तो तीसरी डिफ़िकल्टी आती है कि हम उन्हें कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं अपने प्रति, अपने काम के प्रति। तो यदि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो टीम मैनेजमेंट को समझना आपको बहुत ही आवश्यक है। टीम बिल्डिंग को समझना आपको बहुत आवश्यक है। इसके बारे में भी हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, जिसमें टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की है। बात की है कि एक अच्छे नेता के पास कौन-कौन से तरीके की टीम होनी चाहिए, किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य को मजबूती के साथ और आसानी से प्राप्त कर सकें। तो ये हो गई 5वीं चीज़ जिसके कारण लोग राजनीति में असफल हो जाते हैं। और यदि आप टीम बिल्डिंग स्किल्स और टीम मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो भविष्य में आप एक अच्छे और सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब छठवां और आखिरी कारण जिसके कारण लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाते हैं, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। जी हाँ, ज़्यादातर लोग तो लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप डेवलपमेंट क्या होता है इस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है, अर्थ होता है कि कैसे अपने आप को आप डेवलप करें लीडर के रूप में। कैसे आप अलग-अलग पायदान में अपने आप को प्रूव करें कि अब आप डिफरेंट लेवल के लीडर बन चुके हो। कुछ लोग जहाँ से शुरू करते हैं, कई साल तक वहीं पर रहते हैं और वहीं पर उनकी यात्रा खत्म हो जाती है। लीडरशिप इसे नहीं कहते। लीडरशिप का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग कि आपको लगातार सीखना पड़ेगा। यदि आपने एक पड़ाव हासिल कर लिया है, तो आपको अगले पड़ाव के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। अगले चैलेंज के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, अगले लेवल के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसके लिए आपको एक कोचिंग की आवश्यकता होती है, इसके लिए आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, जैसे कि बड़े-बड़े खिलाड़ियों के पास होते हैं, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स के पास होते हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के मेंटर्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं किस तरीके से उन्हें आगे की रणनीति अपनानी है, किस तरीके से अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, कैसे अपना फोकस जो है उसे और आपको ऊपर लेकर जाना है। तभी जाकर वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। तो आज की राजनीति में भी बहुत आवश्यक है कि आपका कोई मेंटर हो जो आपको गाइड कर सके। अब राजनीति का दुर्भाग्य ये है कि कोई भी बड़ा नेता जो है आपको बड़ा नेता नहीं बनने देगा। इसलिए आप किसी बड़े नेता से तो ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो आपको गाइड करेगा, अपने सीक्रेट्स बताएगा और कल आपको बड़ा नेता बनने देगा। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आपको एक ऐसे मेंटर ढूँढना, ऐसे ऐसे मेंटर की पहचान करनी होगी, ऐसे ट्रेनर, ऐसे मेंटर के पास पहुँचना पड़ेगा जो आपको राजनीति में सही मार्गदर्शन दे सके, अपने अनुभव के आधार पे और आपके भविष्य को देखते हुए। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स में रजिस्टर हों, अच्छे मेंटर्स ढूँढें, जिससे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, ताकि आप एक अलग तरीके की राजनीति कर सकें, अपने लक्ष्य आपने जो भी बनाया है, उसे आप हासिल कर सकें और भविष्य में एक सफल और अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकें। तो दोस्तों, ये वो 6 कारण थे
ये वो 6 स्किल्स हैं जिसके कारण काफ़ी लोग हैं जो राजनीति में भाग्य आजमाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो भी नेता इस पे काम करते हैं, जो भी इन 6 क्षेत्रों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, वही राजनीति में अपना मकाम हासिल करते हैं। यदि आप भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो इन 6 स्किल्स पर, इन 6 हुनर पर आज से ही काम करना शुरू करें। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, इस तरीके की पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है, जिसकी मेंबरशिप अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है, जो कि सीमित समय के लिए है। इसलिए ज़्यादा समय मत गंवाइए, आज ही रजिस्टर करिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में और अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करिए और दूसरों से आगे रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, अपने आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।